आज हम हमारी कक्षा 4 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के 15वें अध्याय कुरजरी विनती के बारे में पढ़ेंगे। कुरज एक पक्षी का नाम है ना। और विनती कहते हैं निवेदन को। ठीक है। री ये राजस्थानी भाषा का शब्द है। री मतलब की। कुरज री विनती यानी कुरज की विनती, कुरज का निवेदन। वो किससे निवेदन कर रही है, ये हम इस कहानी को पढ़कर जानेंगे। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। समंदर के किनारे एक ऊंचा पर्वत था। पर्वत ऊंचा पहाड़ था। उस पर्वत की तल में सुथरी ठोड़ देखकर एक कुरज ब्याई। सुथरी मतलब साफ, ठोड़ मतलब जगह देखकर एक कुरज ब्याई यानी उसने अपने अंडे दिए। 17 अंडे लाई। कितने अंडे दिए उसने? 17। उन अंडों को कुरज ने 17 दिन तक सेया। सेना कहते हैं जब अंडे देता है पक्षी तो उनके ऊपर बैठता है वो, और अपने पेट के नीचे दोनों पैरों के अपने जो सीना जो है वो उस अंडे के ऊपर टिका के रखता है, और उसकी उस गर्मी से उसे सेना बोलते हैं, और उस से अंडों में से बच्चे निकलते हैं। ठीक है। तो 17 दिनों तक वो उन अंडों के ऊपर बैठी रही, उन्हें सेती रही। उस कुरज ने 17 दिन तक एक दाना भी चुग्गा नहीं लिया, और 17 दिनों तक वो कहीं गई ही नहीं, उसने एक दाना भी नहीं लिया। भूखी रही वो, प्यासी रही। सेते सेते उन 17 अंडों से 17 बच्चे निकले, और जब वो अंडों को सेते सेते 17 अंडों से 17 बच्चे निकले, तब वह अपने बच्चों के लिए चुग्गे की खोज में उड़ी। और फिर उसने क्या किया कि अब वो उन बच्चों को छोड़ के, और अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके चुग्गे के लिए वो उड़ी ढूंढने के लिए। उड़ते उड़ते उसे एक तोते की पाँख जैसा हरा भरा ज्वार का खेत नजर आया। तोते की पाँख, पाँख मतलब पूंछ या पंख, है ना। पूंछ नहीं, पंख। जैसे राजस्थानी भाषा में या फिर ऐसे स्थानीय भाषा में पाँख कह देते हैं, है ना। तो तोते की पाँख मतलब तोता कैसा होता है? हरे रंग का। तो बिल्कुल हरा भरा एक ज्वार का खेत नजर आया उसे उड़ते उड़ते। वह रोजाना उस खेत से अपने बच्चों के लिए चुग्गा ले जाने लगी। अब वो क्या करती कि रोज उस खेत में आती और अपने बच्चों के लिए चुग्गा ले जाती। खेत का मालिक लोभी था। लोभी मतलब लालची था वो थोड़ा। उसने सोचा कि यह कुरज तो हमेशा बिगाड़ करती है, मतलब नुकसान करती है, इसे पकड़ना चाहिए। एक दिन उसने ज्वार के पौधे पौधे पर गुड़ की पात का लेप कर दिया। गुड़ को पानी में मिलाकर, और जो पतला जो एक वो बन जाता है ना द्रव्य, गुड़ की पात उसे कहेंगे, है ना। उसका लेप कर दिया हर पौधे पे। गुड़ चिपचिपा होता है ना। तो गुड़ को पानी में मिलाकर या फिर उसकी पात बनाकर और पौधे पौधे पर लगा दिया। अब कुरज को ये बात पता नहीं। कुरज चुग्गे के लिए खेत में उतरी तो चिपक गई। वो अपने चुग्गे के लिए उतरी थी, उसे पता नहीं था कि यहाँ पौधे पर गुड़ की पात लगा रखी है, और वो चिपक गई। कुरज उड़ने के लिए छटपटाने लगी। अब वो उड़ने की कोशिश कर रही थी, उड़ना चाहती थी, छटपटा रही थी। तो किसान ने आकर उसे पकड़ लिया। किसान ने तुरंत उसे पकड़ लिया, उसे खेजड़ी पर बांध दिया। खेजड़ी जो जाटे का वृक्ष होता है, एक वृक्ष होता है खेजड़ी। हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष भी कहते हैं खेजड़ी को, है ना। तो खेजड़ी पर उसने उसे बांध दिया। कुछ समय के बाद भेड़ चराने वाला गडरिया उधर से निकला। फड़फड़ाहट करती हुई कुरज ने करुण स्वर में, है ना, गडरिये से विनती की, बहुत ही दुख भरे और विनम्रता से। और उसने गडरिये से निवेदन किया, है ना, कि रेवड़रा एवाड़िया रे बीर टमर कटू, बांधी कुरज छुड़ाई महारा बीर टमर कटू। ये कह रही है कि रेवड़रा एवाड़िया यानी कि रेवड़ को ले जाने वाले बीर यानी भाई को कहते हैं बीर। बांधी कुरज छुड़ाई महारा बीर, कि मेरे भैया जो मैं बंधी हुई हूँ, जो कुरज हूँ, उसे तुम छुड़ाओ। समदारे काठे ब्याई महारा बीर टमर कटू,
कि मैं समुद्र के किनारे ब्याई हूँ, और मतलब मैंने बच्चे दिए हैं वहाँ। भाखर खुड़ के ब्याई म्हारा वीर, वो उसको अपनी सारी व्यथा बता रही है कि रेवड़ रा एवाड़ियाँ, तुम मेरे भाई हो और ऐसे करो कि इस बांधी कुरज को छुड़ाओ। मैं क्यों छुड़ाऊं? क्योंकि समुद्र के कांठे में ब्याई हूँ, मेरे मैं ही नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और भाखर खुड़ के मतलब पत्थरों के पास मैंने बच्चे दिए हैं। 17 बिचिया ल्याई म्हारा वीर, मैंने 17 बच्चों को जन्म दिया है। आंधी में उड़ जाई म्हारा वीर, और अगर मैं वहाँ नहीं पहुँची तो आंधी में वो उड़ जाएंगे। लुआ में बढ़ जाई म्हारा वीर, और लुओं में, लू कहते हैं जो गर्म हवाएं चलती हैं उसे लू कहते हैं, तो वो जो बच्चे हैं वो लुओं में जल जाएंगे। बढ़ जाना मतलब जल जाएंगे। मेहा में गल जाई म्हारा वीर, और वो बारिश में, मेहा मतलब बारिश में गल जाएंगे। भूखा ही मर जाई म्हारा वीर, वो भूखे ही मर जाएंगे, क्योंकि अभी उन्होंने उड़ना नहीं सीखा है, और अगर मैं उनके लिए चुग्गा लेकर नहीं गई तो वो सारे भूखे ही मर जाएंगे, इसलिए तुम मुझे यहाँ से छुड़ाओ। उसने ऐसी विनती की, ऐसा निवेदन किया गडरिये से। अब कुरज की विनती सुनकर गडरिये को दया आ गई उस पर। उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर अच्छी सी एक भेड़ ले लो और इस निरीह कुरज को छोड़ दो। उसने खेत के मालिक से कहा कि तुमने इस बेचारी कुरज को क्यों बांध रखा है, तुम ऐसा करो कि मेरी जो ये भेड़ों का रेवड़ है इसमें से एक अच्छी सी भेड़ ले लो, लेकिन इस बेचारी, निरीह मतलब बेचारी, कुरज को छोड़ दो। खेत का मालिक लोभी था, लालची था। उसने कहा, सारा का सारा रेवड़ दे तो छोड़ूं, यानी सारी भेड़ें दे तो मैं छोड़ूं इसे। गडरिये ने कहा, मैं तो नौकर हूँ भाई, किसी दूसरे की, मैं तो मालिक की, मैं तो भेड़ें चराने का काम करता हूँ, भेड़ें मेरी थोड़ी ना है, तो मैं तो नौकर हूँ। लेनी हो तो एक भेड़ ले ले, इससे अधिक देना मेरे बस की, मेरे हाथ की बात नहीं। उसने काफी निहोरे किए, पर खेत का मालिक नहीं माना। निहोरे करना, बार बार विनती करना, तो गडरिये ने उससे बार बार कहा, लेकिन खेत का मालिक नहीं माना, क्योंकि वो तो लालची था, वो तो सारी भेड़ें चाहता था। कुछ देर बाद गायों का एक बड़ा झुंड आया। कुरज ने वैसे ही करुण स्वर में विनती की, और कुरज ने उससे भी, जो गायों को चराने वाला था, उससे भी उसी तरह से करुण स्वर में विनती की, दया की भावना के साथ। गाया रगवाड़िया रे वीर, बांधी कुरज छुड़ाई म्हारा वीर, समदारे काठे ब्याई म्हारा वीर, टमर कटू। कुरज की विनती सुनकर ग्वाले को दया आ गई, यानी कि उसने भी वही कहा कि गाया कि ग्वालिये जो तू है, तू मेरा भाई है ना, और बांधी कुरज छुड़ाई, इस बंधी हुई कुरज को तू छुड़ा दे। मैं समुद्र के किनारे, मैंने बच्चे दे रखे हैं, उसने ये सारी बात बताई उसको। कुरज की विनती सुनकर ग्वाले को दया आ गई। ग्वाले को उस पर जिस तरह से गडरिये को आई थी उसी तरह से उसको भी दया आ गई, और उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर एक अच्छी सी गाय ले ले और इस कुरज को छोड़ दे। पर खेत का मालिक अत्यंत लोभी था, बहुत ज़्यादा लालची था। उसने कहा, सारी की सारी गायें दे तो छोड़ूं। ग्वाले ने कहा, मैं तो नौकर हूँ, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं। भाई मैं तो नौकर हूँ, किसी दूसरे की गायें चराता हूँ, मालिक की हैं गायें, तो मेरा तो काम सिर्फ इनको चराना है। लेनी हो तो बढ़िया एक गाय ले लो। काफ़ी समय तक निहोरे किए, तब भी वह नहीं माना। फिर कुछ देर बाद भैंसों का झुंड आया। कुरज ने करुण स्वर में विनती की। अब भैंसों को जो चराने वाला आया उधर, तो कुरज ने उनसे भी विनती की। भैंसो रगवाड़िया रे वीर, टमर कटू, बांधी कुरज छुड़ाई म्हारा वीर, टमर कटू, समदारे काठे ब्याई म्हारा वीर, टमर कटू। कुरज की यह विनती सुनकर भैंसों के ग्वाले के हृदय में दया उमड़ पड़ी। उसके दिल में कुरज के लिए दया पैदा हो गई। उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर बढ़िया सी एक भैंस ले ले और इस बंधी कुरज को छोड़ दे। पर खेत का मालिक बड़ा लालची था। उसने कहा, सारी की सारी भैंस दे तो इसे छोड़ूं। तब ग्वाले ने कहा,
मैं तो एक मामूली मामूली नौकर हूँ, मामूली छोटा सा, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं। लेनी हो तो एक उम्दा भैंस ले ले। उम्दा मतलब सब बहुत अच्छी। बहुत देर तक निहोरे किए, उसने काफ़ी देर तक मिन्नतें की, कई बार उससे कहा, पर वह नहीं माना सो नहीं माना। कुछ समय बाद ऊँटों का झुंड उधर से गुजरा। ऊँटों का झुंड मतलब समूह। कुरज ने हृदय चीर देने वाले स्वर में विनती की, मतलब उसने ऐसी आवाज़ में कहा कि जो सुनने वाला था उसके हृदय को, उसका जो दिल था वो पिघल गया। हृदय को चीर देने वाले स्वर में, दिल को मतलब उसने ऐसे स्वर में कहा कि जो ऊँटों का जो ग्वालिया था, जो उसको चरा रहा था, उसके दिल तक ये विनती पहुंची। तो उसे भी दया आ गई। उसने उनसे कहा कि सांडा रा रेवाड़िया रे बीर, बांधी कुरज छुड़ाई महाराबीर, समदारे काठे ब्याई महाराबीर। कुरज की ये विनती सुनकर उस गडरिये को काफ़ी दया आई। उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर एक अच्छा सा ऊँट ले ले और इस बंधी कुरज को छोड़ दे। पर खेत का मालिक बहुत लोभी था। उसने कहा, सारे का सारा झुंड दे तो छोड़ूं, यानी झुंड में जितने भी हैं वो सारे दे तो छोड़ूं। तब गडरिये ने कहा कि मैं तो एक मामूली नौकर हूँ और इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं। लेना हो तो एक बढ़िया ऊँट ले ले। बहुत निहोरे किए तब भी वह नहीं माना सो नहीं माना। कुछ देर बाद सामने के बिल से एक ऊंदरा निकला। ऊंदरा चूहे को कहते हैं। विवश कुरज ने, अब विवश मतलब वो बेबस थी और उसके बस की कुछ बात थी ही नहीं, तो उसने छटपटाते हुए उससे भी करुण स्वर में विनती की। तो उसने चूहे से भी निवेदन किया, प्रार्थना की कि पयाल देसरा राजा रे बीर। पयाल यानी पाताल। चूहा कहाँ रहता है? धरती में, बिल में रहता है। तो उसे इसलिए कहा है पयाल देसरा राजा, तुम कहाँ के? पाताल के राजा हो। बांधी कुरज छुड़ाई महाराबीर, की इस बंधी कुरज को छुड़ाओ। मैं समुद्र के किनारे मैंने बच्चे दिए हैं। भाखर खुड़ के ब्याई महारा बीर, पत्थरों के बीच मेरे बच्चे हैं, मैं वहाँ मैंने बच्चे दिए हैं। 17 बिचिया ल्याई महाराबीर, आंधी में उड़ जाई महाराबीर, लुआ में बढ़ जाई महाराबीर, मेहा में गड़ जाई महाराबीर, भूखा ही मर जाई महाराबीर। तो ये सारी बातें उसने चूहे से कही। कुरज की यह विनती सुनकर ऊंदरे का हृदय फट सा पड़ा, मतलब उसका भी दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए कि भाई इसके बच्चे, ये बेचारी इतनी परेशान है और इसके बच्चे वहाँ इसके बिना परेशान हैं। आंसू छलछला आए। खेत के मालिक पर उसे बहुत क्रोध आया, उसे बहुत गुस्सा आया। फिर भी उसने संयत स्वर में, संयत मतलब उसने बिना कोई वो किए हुए अपने आप को संभाल कर कहा, यदि तू इस कुरज को छोड़ दे तो तुझे मैं सोने की एक माला दूंगा। क्या कहा उसने मालिक से? चूहा समझ गया था कि खेत का जो मालिक है वो बहुत लालची है। तो उसने कहा कि अगर तू कुरज को छोड़ दे तो मैं तुझे एक सोने की माला दूंगा, पूरे 108 मनकों की। जिसमें कितने मन के होंगे? 108। सोने के दमकते पीले रंग से खेत के मालिक की आंखें चौंधिया सी गई। जब सोने को देखा उसने, और उसके पीले रंग से, इतना चमकदार सोना था कि उसे देखकर खेत के मालिक की आंखें चौंधिया गई, मतलब वो खुली नहीं रही थी। बोला, मैंने किसी की बात नहीं मानी, अड़ा रहा, पर तेरा कहना तो मानना ही पड़ेगा। किंतु केवल सोने की माला से काम नहीं सरने वाला, सोने की माला से काम नहीं चलेगा। सोने का एक बाजोटा और सोने का एक वजनी मुकुट भी दे तो इस कुरज को छोड़ दूँ। उसने कहा कि सिर्फ सोने के माला जो है उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि एक सोने का बाजोटा और एक मुकुट जो सिर पर धारण किया जाता है वो भी अगर दे तो मैं इसे छोड़ूं। इसने मेरे खेत में कितना बिगाड़ा किया है, तुम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसने मेरे खेत में बहुत नुकसान किया है, और कितना किया है इसका तो तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऊंदरे ने कहा
तू कहे तो ये तीनों चीज़ें देने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये दे सकता हूँ तीनों चीज़ें तुझे। मेरे कुछ भी घाटा नहीं पड़ेगा, घाटा मतलब नुकसान नहीं होगा मेरे कुछ भी। पर कुरज को पहले छोड़, लेकिन एक काम तुझे करना होगा कि पहले कुरज को छोड़ना होगा। मुझे तेरा विश्वास नहीं है कि तू इन सारी चीज़ों को लेकर और चला जाएगा और कुरज को भी नहीं छोड़ेगा, तो मुझे तेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तू ऐसे कर, पहले कुरज को छोड़। खेत के मालिक ने ज़्यादा हट किया तो ऊंदरे ने बिल के पास वो तीनों चीज़ें लाकर रख दी। जब खेत का मालिक बोला कि नहीं, मैं पहले नहीं छोड़ूंगा, तो चूहे ने क्या किया कि बिल के पास तीनों चीज़ें लाकर रख दी। अब खेत का मालिक उसको देखकर खुशी में बावला सा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया। खुशी में बावला होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। उसने उसी पल कुरज को छोड़ दिया और ये सारी तीनों चीज़ें देखकर सोने की, और उसने कुरज को तुरंत छोड़ दिया। कुरज तो छूटते ही ऊपर आकाश में उड़ गई। खेत का मालिक सोने की तीनों चीज़ों को लेने के लिए उधर लपका ही था कि होशियार ऊंदरा उन तीनों चीज़ों को लेकर बिल में घुस गया। मालिक, खेत का जो मालिक था, उस कुरज को छोड़ के और तीनों चीज़ों को लेने के लिए झपटा, उधर लपका यानी तुरंत आया तेजी से। लेकिन जो चूहा चालाक था, होशियार था, उसने क्या किया कि उन तीनों चीज़ों को लेकर वो बिल में घुस गया। पैरों से बिल के बाहर धूल उछालते हुए कहने लगा कि सोने के बदले धूल ले, सोने के बदले धूल ले। यानी कि जब वो अपने पैरों से मिट्टी पीछे फेंकता है तो उस मिट्टी के लिए वो कह रहा था कि सोना तो तुझे नहीं मिलेगा, लेकिन तू ये धूल ले। खेत का मालिक मुंह उतार कर आकाश में उड़ती हुई कुरज को एकटक देखता रहा। अब मालिक क्या करे, ना तो उसे कुछ मिला और जो कुरज थी वो भी हाथ से चली गई। तो वो मुंह उतार कर, मतलब अब वो उदास हो गया। मुंह उतरना, उदास होना। तो खेत का मालिक मुंह उतार कर आकाश में उड़ती हुई कुरज को एकटक देखता रहा। अब वो क्या करता, अब क्या उपाय हो सकता था। कुरज तो आकाश में उड़कर अदृश्य हो गई, अदृश्य, अब दिखाई नहीं दे रही थी, इतनी दूर चली गई थी उड़कर। और ऊंदरा पाताल में अदृश्य हो गया और चूहा पाताल में, अदृश्य मतलब दिखाई नहीं दे रहा था, वो बिल में चला गया। ठीक है, तो ये हमारी विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई एक राजस्थानी कहानी थी। ठीक है, इसमें हमें बताया गया है नीचे कि कुरज एक साइबेरियाई पक्षी होता है और ये वर्षा ऋतु में राजस्थान में आते हैं। मतलब साइबेरिया जो एक जगह है, वहाँ से ये पक्षी, हमारे देश के नहीं होता। हम कुरज एक विदेशी पक्षी है, ठीक है, साइबेरियाई पक्षी, और ये वर्षा ऋतु में राजस्थान में आते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान एवं भरतपुर के घना अभ्यारण्य में रहते हैं। शीतकाल में ये फिर साइबेरिया चले जाते हैं और फिर ये ठंड के दिनों में अपने वहाँ चले जाते हैं। इन्हें सारस भी कहा जाता है और इस पक्षी पर राजस्थानी भाषा में कई लोकगीत भी बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी। इसके बाद आता है अभ्यास कार्य। इसमें पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं। ये कठिन शब्द थोड़े ज़्यादा ही हैं क्योंकि ये राजस्थानी कहानी थी, तो इसमें राजस्थानी भाषा के कुछ शब्द हैं। आइए हम एक बार इन पर दृष्टि डाल लेते हैं। संयत, मर्यादित, निरीह, बेचारा, विवश, मजबूर, सुथरी, साफ, निर्मल, ठोड़, जगह, ठिकाना, सेना, पक्षी द्वारा अंडों पर बैठना, उसे कहते हैं अंडे सेना। गुड़ की पात, गुड़ की चाशनी, रेवड़, भेड़ों के समूह को, एवाड़ियाँ, संभालने वाला, खुड़के, चट्टान की कोटर यानी पत्थरों के पास, बाजोटा, लकड़ी का छोटा पाट, पयाड़, पाताल, समदा, समुद्र या सागर, और कांठे, किनारे, किनारे। ठीक है, तो इन सभी कठिन शब्दों को आपको अपनी हिंदी नोटबुक में करना है, लिखना है और इन्हें याद भी करना है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।